हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विद एन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.001 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेटेड बाय a distance of 0.001 meter. If the voltage across the plate varies at the rate of 10 to the power 8 volt per second, then the value of a displacement current through the capacitor is। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, चुप मार के बस एक बात जानिए। इसमें पूछ कर रहा है करंट, और हम लोग जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक वाला मैटर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा I इक्वल टू हो जाएगा, देखिए dq बाई क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। यही होता है ना। अब एक बात आपको पता है कि यहाँ पर बात हो रहा है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर में आपको जानकारी होगा क्या होता है भैया, दो गो प्लेट होता है। क्या होता है? दो गो प्लेट होता है। एक प्लेट ए कर दिया हमने और दूसरा प्लेट हमने ए कर दिया। और जाहिर सी बात है, प्लेट होगा तो इसका अपना एक एरिया होगा, तो इसका एरिया हम कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और ए आपको एरिया कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो आपको एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.001 मीटर स्क्वायर। बोलिए हाँ। उसके बाद इसमें और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितने बीच का दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का दिया हुआ है। तो दोनों बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ से मान लेते हैं कि डी है। कितना है, डी। और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 0.001 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है करंट निकालने के लिए। तो आई बराबर dq बाई dt हो गया। और आपको पता है कि कैपेसिटेंस में और इलेक्ट्रिक चार्ज में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज q इक्वल टू क्या होता है, cv होता है। चुप मार के cv को उठा करके यहाँ पर q के स्थान पर रख दीजिए। I इक्वल टू हो जाएगा d dt, और dt और q क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा cv। यहाँ पर आप c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, c, और c इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, dv बाई ये हो जाएगा dt। और ये हमारा क्या मिलेगा, हमको I मिलेगा। और आपको एक बात का जानकारी है कि यहाँ पर हमको किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, प्लेट का एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कैपेसिटेंस का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, I इक्वल टू c की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d और इनटू dv बाई dt। dv बाई dt मतलब यहाँ पर वोल्टेज, द रेट ऑफ चेंज इन द वोल्टेज, द रेट ऑफ चेंज इन द वोल्टेज। तो कितना दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन द वोल्टेज दैट इज करना कितना, 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकंड। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है dv बाई dt का दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर सेकंड हो गया। अब I इक्वल टू एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कूलम्ब लॉ वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बना स्क्वायर। तो हम लोग वहां पढ़े थे कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो हम यहाँ लिख देंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये हो गया एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है वहां पर कितना, 0.001 मीटर स्क्वायर अपॉन d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो d का वैल्यू वहां पर दिया हुआ है, देखिए 0.0001 मीटर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो गया, a की वैल्यू हो गया, d की वैल्यू हो गया, और इंटू कितना हो गया, 10 टू द पावर 8 हो गया। और हम निकाल कर रहे हैं, I निकाल रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो आ जाएगा वैल्यू, I इक्वल टू आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस।